Assalamu alaikum. My name is Rafia Saeed, roll number 1026, and I will discuss hydrophobic interaction chromatography. In this video, we will discuss following content: what is hydrophobic interaction chromatography, its principle, protocol, factors, uses, and example. Coming to the topic, what is hydrophobic interaction chromatography? So, it is a powerful technique used for the purification of proteins in analytical and preparatory applications. It basically separates and purifies protein on the basis of its hydrophobicity, and it is much more popular than other chromatographic techniques. और ये effectively use होता है for the removal of impurities में भी सेम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी इसको हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से, और इस टेक्निक को हम डिफरेंट टेक्निक्स के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं, लाइक आयन एक्सचेंज और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी. तो इसका प्रिंसिपल भी यही है कि हम जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहे हैं उसकी हाइड्रोफोबिक रीजन और जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है उसके हाइड्रोफोबिक रीजन के दरमियान में एक इंटरेक्शन होगा, जिसकी बेसिस पे जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एल्यूट हो जाएंगे, और इनकी इंटरेक्शन की वजह से ये बाद में हम प्रोटीन को एल्यूट करेंगे और इस तरह से इनकी सेपरेशन हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि जिनको हम यूज़ करके प्रोटीन को सेपरेट और प्योरीफाई करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम कॉलम प्रिपरेशन करते हैं, देन सैम्पल एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद वॉशिंग, एल्यूशन और फाइनल वॉश. फाइनल वॉश के बाद कुछ हार्श कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं. वो सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के लिए होती हैं जो कि हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट ना प्रोवाइड करें. सबसे पहले हम आते हैं कॉलम प्रिपरेशन की तरफ. कॉलम प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम एक मीडिया जिसमें हम एल्काइल ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप के लिगेंड्स को अप्लाई करते हैं, लाइक उनका एक बेड अरेंजमेंट में पैक करते हैं. ठीक है, अच्छा, तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये हाइड्रोफोबिक सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटीन बाइंडिंग. प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ बाइंडिंग होती है. और सैम्पल की एप्लीकेशन से पहले जो कॉलम है इसको हम बफर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से पोर्स जो हैं पोर्स और स्पेस जो है पार्टिकल्स मैट्रिक्स के पार्टिकल्स के दरमियान वो फिल हो जाएगी. उसके बाद हम सैम्पल अप्लाई करेंगे. तो सैम्पल बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है, या फिर अगर कुछ और हमने हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना हो तो उसके लिहाज से होते हैं. ठीक है, अब जो है हाईली जो प्रोटीन है इसको हम डिज़ोल्व करेंगे हाईली सॉल्ट बफर में. सॉल्ट क्या करेगा कि सॉल्ट प्रोमोट करेगा इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटीन सैम्पल एंड द हाइड्रोफोबिक मीडियम while maximizing the interaction with other less hydrophobic protein और impurities. ठीक है, सॉल्ट की वजह से जो इंटरेक्शन है बिटवीन हाइड्रोफोबिक रीजन्स वो प्रमोट होगा. सैम्पल के एप्लीकेशन के बाद हम कॉलम को वॉश करेंगे सो दैट जो सॉल्ट है हमने अप्लाई किया था फॉर बफरिंग वो वॉश आउट हो सके. इसके साथ साथ जो है हाई सॉल्ट बफर के साथ अलावा नॉन बॉन्ड प्रोटीन और इम्प्योरिटीज़ भी वॉश आउट होंगी. और इस स्टेप में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड नॉइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारे पास बेटर सेपरेशन आती है. फोर्थ स्टेप इज़ एल्यूशन. ठीक है, सॉल्ट कंसनट्रेशन इन द एल्यूशन बफर इज़ ग्रेजुअली लोड, क्योंकि हमने उसको वॉश आउट किया था जिसकी वजह से सॉल्ट कंसनट्रेशन लो होगी और जो कि इनिशिएट करेगा एल्यूशन ऑफ प्रोटीन को. इस स्टेप में होता क्या है कि हम जो है सॉल्ट ग्रेडियंट एक बनाते हैं कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरह कम करते जाते हैं सॉल्ट कंसनट्रेशन को. तो सॉल्ट ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंशियल एल्यूशन ऑफ प्रोटीन को अलाउ करता है. ऐसे प्रोटीन जिनकी लो हाइड्रोफोबिसिटी होती है तो उनकी बॉन्डिंग भी स्टेशनरी फेज़ के साथ जो है लेस स्ट्रॉन्ग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वीक बॉन्डिंग होती है. तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स पहले एल्यूट हो जाते हैं. सो वी कैन से दैट कि जो वीक हाइड्रोफोबिसिटी वाले प्रोटीन्स होते हैं वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे
एल्यूट होते हैं, और जिनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है वो लो कंसनट्रेशन पे एल्यूट होते हैं। जब हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोटीन एल्यूट हो जाएगी तो उसके बाद हम फाइनल वॉश करेंगे, ठीक है। फाइनल वॉश में क्या होता है कि जो भी टाइटली बॉन्ड प्रोटीन होते हैं जो कि अभी भी कॉलम के स्टेशनरी फेस के साथ बॉन्ड या अटैच हुए होते हैं, उनको इस वॉश से हम उनकी बॉन्डिंग को वीक कर देते हैं, ठीक है। और इस वॉश से जो सॉल्ट बफर था वो और ज़्यादा वॉश आउट हो जाता है और लो सॉल्ट की कंसनट्रेशन हो जाती है। कुछ एडिटिव्स भी ऐड किए जाते हैं जो कि बफर को प्रमोट करते हैं फॉर द डिसॉर्शन ऑफ बॉन्ड प्रोटीन, के बॉन्ड प्रोटीन सेपरेट हो सके। और इन एडिटिव्स में हम वाटर मेजिबल अल्कोहल्स इन्वॉल्व होती हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है उसकी कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो हो कॉलम के साथ हो जाती है, और वो हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं देती, तो हमें हार्श कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है। इन कंडीशन में क्या होता है कि हम 0.5 to 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और 70% एथेनॉल, 30% आइसोप्रोपेनॉल यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोटीन को रिमूव कर सकें। However, it is important to note that harsh conditions may also denature the protein structure। मतलब ये जो हार्श कंडीशंस हम अप्लाई कर रहे हैं इनसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो डिनेचर हो सकती है। नेक्स्ट जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह फर्स्ट स्टेप में कॉलम प्रिपरेशन की जा रही है, और कॉलम प्रिपरेशन के बाद जब हम जो हाइड्रोफोबिक लिगेंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब प्रोटीन जो है उसको ऐड किया जाता है एज अ सैम्पल, तो वो लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बना लेती है, और जब वॉश आउट होता है तो अनवांटेड और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सॉल्ट के साथ रिमूव हो जाती हैं। लास्ट पे जो हमारे पास प्रोटीन बची थी वो एल्यूट होती है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमैटोग्राफी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, लाइक हम कौन सा लिगेंड यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का मैट्रिक्स हमने अप्लाई किया है, और डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी है, मतलब प्रोटीन की बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, टेम्परेचर क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और सॉल्ट कंसनट्रेशन कितनी अप्लाई कर रहे हैं, हम ग्रेडियंट बना भी रहे हैं या नहीं, या कुछ ज़्यादा कंसनट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं या कम है, और पीएच कितनी अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिगेंड्स की। तो लिगेंड्स जो हम चूज़ करते हैं वो डिटरमाइन करते हैं एब्जॉर्प्शन बिहेवियर ऑफ प्रोटीन को। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट चेन एल्काइल लिगेंड्स एग्जिबिट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वाइल एरोमेटिक और एराइल लिगेंड्स कैन शो बोथ एरोमेटिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक लिगेंड्स जो हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारे जो सिस्टम है पूरा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की सिलेक्टिविटी और बाइंडिंग को इम्पेक्ट करेगा कि किस तरह से प्रोटीन बाइंड हो रहा है और कितना, मतलब वो हाइड्रोफोबिक रीजन बाइंड हो रहा है और नॉट। मैट्रिक्स जो है ये स्पोर्ट मटेरियल होता है जो कि लिगेंड को कैरी करता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक कार्बोहाइड्रेट सच एज क्रॉस लिंक्ड एग्रोस एंड सिंथेटिक copolymers materials are commonly used as मैट्रिक्स मटेरियल। इनको हम जो है मैट्रिक्स मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मैट्रिसेस कैन एग्जिबिट वेरिएशंस इन सिलेक्टिविटी इवन विद द सेम लिगेंड। कुछ डिफरेंट मैट्रिक्स हैं उनकी सिलेक्टिविटी चेंज होगी इवन उनके लिगेंड सेम ही क्यों ना हो। और इसके अलावा इसी वजह से जो चॉइस ऑफ मैट्रिक्स है वो इन्फ्लुएंस करती है सेपरेशन एफिशिएंटी एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HSC सिस्टम। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या आ जाता है कि डेंसिटी ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल्स अटैच टू द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के साथ कितने ज़्यादा लिगेंड्स अटैच हैं, जितने ज़्यादा अटैच होंगे उतनी ज़्यादा ही बाइंडिंग कैपेसिटी होगी। और बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन इज़ जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाउएवर हाई लेवल, जब लिगेंड्स का हाई लेवल हो तो सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड प्रोटीन। लाइक हमने बात की थी पहले कि कुछ कंडीशन ऐसे होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग प्रोटीन की लिगेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि डिग्री डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा हो जाती है।
नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की एफिनिटी को इफेक्ट करता है। लाइक हाई टेम्परेचर होगा तो हाई एफिनिटी ऑफ इंटरेक्शंस होंगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और टेम्परेचर जो है वो स्ट्रक्चर और सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन को भी इफेक्ट करता है। लाइक अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो प्रोटीन जो है वो डिनेचर हो सकता है। और इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन को। नेक्स्ट इज सॉल्ट कंसनट्रेशन। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू द बफर एंड सैंपल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रोमोटिंग लिगेंड प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, प्रोटीन और लिगेंड की बाइंडिंग के लिए सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो इससे प्रोटीन प्रेसिपिटेशन होगी और हमें प्रोटीन प्रेसिपिटेशन नहीं चाहिए। ठीक है, सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम सल्फेट्स आर इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड प्रोटीन बट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेसिपिटेशन। It is crucial to optimize the salt concentration to achieve the desired binding and elution। ठीक है, हमें desired elution result के लिए जो salt concentration है उसको maintain करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ pH। तो HIC में मोबाइल फेज़ की pH को हम न्यूट्रल रेंज में मेंटेन करते हैं विद इन 5 to 7। ठीक है, effect of pH on protein medium interaction can vary depending on the specific protein. In general, as pH increases, the hydrophobic interaction between the medium and the protein tends to decrease due to increased protein charge। यानी कि प्रोटीन चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। वाइल pH कैन इफेक्ट द डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, इट not commonly employed to elute solute molecule in HIC। ठीक है, जो pH है ये स्ट्रक्चर भी प्रोटीन का चेंज कर सकती है। लाइक हमने पढ़ा है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम pH पे मेंटेन रहता है। इफ़ वी डिस्कस द यूजेस ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, here are some की एप्लीकेशन ऑफ HIC। सबसे पहले आती है प्रोटीन प्योरीफिकेशन, जिसको हमने पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है कि हम प्रोटीन को प्योरीफाई करते हैं, किस तरह से सेपरेट करते हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोफोबिसिटी। एंड हम इम्प्योरिटीज़ और एग्रीगेट स्पीशीज़ को रिमूव कर सकते हैं। हम सैम्पल प्री कंसनट्रेशन कर सकते हैं और सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर सकते हैं, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो इसमें हमारे पास जो है एक और एग्जांपल आती है जिसमें हम प्लांट प्रोटीन जो है वो सेपरेट करते हैं फ्रॉम क्रूड एक्सट्रैक्शंस और क्रूड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, प्लांट टिश्यू कंटेन अ diverse range of protein with different hydrophobic characteristics, making HIC an effective technique for their separation and purification। मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उनकी डिफरेंट एबिलिटी ऑफ बाइंडिंग है या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसकी बेसिस पे हम हर प्रोटीन को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड जिन्होंने भी फुल वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच इतना लंबा लेक्चर सुनने के लिए, एंड अल्लाह हाफिज़।